श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। देखिए, भक्ति में एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम सबको समझ लेना चाहिए प्रारंभ में ही, नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वह बात यह है कि भक्ति निष्काम होती है। दो प्रकार की भक्ति होती है, ध्यान से समझो। एक होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति किसको कहते हैं? जो भगवान से भगवान संबंधी वस्तुओं की याचना करे। जैसे जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए वह भगवान से मुक्ति की मांग कर ले। कोई मुक्ति मांग ले, सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। इनमें से किसी की याचना कर ले, कोई मांग ले। उसके पश्चात या तो भगवान का के पास रहने के लिए कोई ऐसी कामना कर ले, भगवान के हम पास में रहें, उनके पास हमको ये सेवा मिल जाए, हम उनके धाम में रहें। तो इस प्रकार की कोई कामना कर ले, उसको कहते हैं सकाम भक्ति। ध्यान से समझना, अर्थात भक्ति से भगवत प्राप्ति किया, उसके पश्चात भगवान ही मांगा, उसको कहते हैं सकाम भक्त। और जो भगवान से भगवान की भी याचना न करे, तो आप कहेंगे फिर करे क्या? यदि भगवान से भगवान भी ना मांगेगा तो क्या मांगेगा? कुछ नहीं, बस उनकी सेवा जो मांगे उसको कहते हैं निष्काम भक्त। और वह होती है निष्काम भक्ति, उसको कहते हैं निष्काम भक्ति, उसको कहते हैं निष्काम भक्त। जो इन सब में रुचि न रखे और केवल भगवान की सेवा और भगवान की इच्छा से सेवा। ये नहीं कि अपनी इच्छा से सेवा, कि हमको ये सेवा प्रदान कर दीजिए, अमुक सेवा प्रदान कर दीजिए, हम ये सेवा करना चाहते हैं। नहीं, भगवान की इच्छा से जो हमको सेवा मिल जाए बस, उसको कहते हैं निष्काम भक्त। तो निष्काम भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सकाम भक्त की गति बहुत आगे तक नहीं जाती। और हमारे गुरुदेव ने भी और मैं व्यक्तिगत रूप से भी निष्काम भक्ति का ही समर्थन करता हूँ। जैसे देखो, द्रौपदी और गजराज इत्यादि भी भक्त थे, लेकिन इन्होंने कामना कर ली, अपने लिए कामना बना ली। गजराज ने भी, द्रौपदी ने भी कष्ट आया तो ये भक्ति ठीक नहीं है। ये भक्ति परम चरम लक्ष्य जो हमारा है, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण सेवा, वह दिलाने वाली नहीं है। तो इससे हमको मार्ग से भटका देगी। इसलिए हमको ब्रज गोपियों की भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। ब्रज गोपियों की भक्ति जो थी वह परम वंदनीय भक्ति थी, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। कोई भी कामना वो लोग नहीं करते थे। तो ब्रज गोपियों की भक्ति परम वंदनीय भक्ति है। रामायण में भगवान ने काकभुशुंडी से कहा कि काकभुशुंडी वर मांगो। वर, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा। तो काकभुशुंडी ने कहा कि मुझे कोई वर नहीं मांगना, आपसे कोई आशीर्वाद नहीं मांगना, मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं, मुझे तो एकमात्र अविरल भक्ति ही प्रदान कीजिए। काकभुशुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। अरे वर मांग ले, ये अणिमादिक, लघिमादिक, गरिमादिक इत्यादि सिद्धियां ये मांग ले, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। हाँ,
ये ऐसी सिद्धियां हैं कि इनके द्वारा कोई आकाश से निर्गमन करे और कोई छोटा सा बिंदु सरीका हो जाए, हल्का हो जाए, रुई के समान, किसी के मन की बात जान ले, जो चाहिए वो प्राप्त कर ले। ये बड़ी बड़ी सिद्धियां ये मांग ले। अरे ये इससे ऊपर मोक्ष मांग ले, मोक्ष, सदा को मुक्ति मिल जाए। तो काकभूषुंडी चतुर थे, उन्होंने कहा ये तो हमको फंसा रहे। और वैसे भी भगवान भक्ति देने में बड़ी आनाकानी करते हैं, क्योंकि भक्ति देने के पश्चात भगवान को पीछे पीछे चलना पड़ता है ना भक्त के। भगवान भी उसके दास हो जाते हैं भक्ति देने के पश्चात। तो काकभूषुंडी ने ऐसा कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को उपाय, देहु दया करी राम। मुझे तो आप अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए, अनपायनी भक्ति जिसे कहते हैं, विशुद्धा भक्ति कहते हैं, वो मुझे प्रदान कीजिए। हे श्री राम, मुझे अपनी विशुद्धा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति भी कहते हैं उसको, निर्वरा भक्ति भी कहते हैं उसको। वो भक्ति जो बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी वो चाहते हैं, वो ऐसी भक्ति है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। वो मुझे चाहिए, आपकी प्राइवेट शक्ति, वो भक्ति। तो भगवान ने दे दिया। अब जो भक्त चाहेगा भगवान दे ही देंगे। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अरे बड़ा तू तो चतुर है, सुनु बायस तय परम सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना। अरे क्यों मांगेंगे भाई, ये जो आप पहले दे रहे थे मुक्ति उक्ति, वो तो भक्ति की दासियां हैं, दासी है। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। अरे कोई भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान को जान ले, तो मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। ये मुक्ति कौन सी बलाए है भला? ये मुक्तियां क्या है? ये मुक्ति मतलब इस काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा मिल जाएगा, यही ना है, और क्या है? और मुक्ति हो जाने से भगवान की सेवा भी समाप्त, क्योंकि वो तो भगवान में लीन हो गया। तो मुक्ति से तो भक्त की हानि ही है, और मुक्ति तो वैसे भी भक्त को मिल ही जाती है। मुक्ति तो पीछे पीछे दौड़ती है भक्त के। देखो एक भक्त थे, वो श्री कृष्ण भक्ति करते थे, तो उनके पास मुक्तियां गई, मुक्तियां। उन्होंने कहा कि आप हमको अपना लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि अरे नहीं, तुम कहां से आई? का तुम मुक्ति रूपागतासी भवती कस्माद कस्मादि। अरे तुमको किसने बुलाया, तुम कहां से आई, कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं तो मुक्तियां हूं महाराज, आप श्री कृष्ण भक्ति करते हैं ना, तो आपकी सेवा के लिए आई हूं। सेवा? श्री कृष्ण स्मरणेन देवम भवतो दासी पदम प्रापिता। मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं, आप श्री कृष्ण भक्ति करते हैं तो ये देखो मुक्तियां बोल रही हैं। उन्होंने कहा अरे हमको तेरी सेवा हुआ नहीं चाहिए। दूरे तिष्ठ मना गना गसी कथम कुर्याद नार्यम मई, त्वदगंधान निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत। अरे तेरे को मैं अपना लूंगा, तेरे को मैं ग्रहण कर लूंगा, तो मेरी जो श्री कृष्ण भक्ति है, श्री कृष्ण सेवा है जो मैं कर रहा हूं, वह भी छिन जाएगी। समाप्त हो जाएगा श्री कृष्ण सेवा ये मुक्तियों को अपनाने से। फिर मैं तो भगवान में ही लीन हो जाऊंगा। फिर मुझे जो सेवा में आनंद मिलता है भक्त को भगवान के, वो नहीं प्राप्त होगा, वो नहीं मिलेगा। तो मैं तेरे को बहिष्कृत करता हूं, मैं तेरे को नहीं लेता, दूर जा यहां से। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। तो भक्त स्वीकार नहीं करता इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को।
यादवेंद्रपुरी कहते हैं कि नंद नंदन कैशोर लीलामृत भवाम बुधौ और निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणाम्भसा। अर्थात हम तो श्री कृष्ण के प्रेमामृत में डूबेंगे, डुबकी लगाएंगे, वो अमृत रूपी प्रेम में हम गोते लगाएंगे। हम ये ज्ञान रूपी और ये खारे समुद्र के पानी के समान ज्ञान में, मुक्ति में हम नहीं डूबेंगे, हम नहीं डुबकी लगाएंगे। हम तो श्री कृष्ण, हमको प्रेमानंद चाहिए बस, भगवान का प्रेम चाहिए बस। तो भगवान के प्रेम की इच्छा एक भक्त करता है। हम भी जब भक्ति करें, भक्ति प्रारंभ करें, भक्ति कर रहे हैं, तो हमको एकमात्र भगवान के प्रेम की ही हमको कामना करनी चाहिए। हमको किसी और प्रकार की कामना नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, नहीं हुई, कुछ समय लग गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो वो जो भक्त होता है, वो जो साधक होता है, वो निराश होने लग जाता है। अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूं इतने समय से, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मुझे, क्या बात है। अरे हटाओ ये श्री कृष्ण भक्ति, मैं तो अपने घर जाऊंगा और अपने घर में, अपने संसार में आगे बढ़ूंगा, कम से कम संसार की प्राप्ति होगी। हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं आगे बढ़ने की बजाय। क्यों? क्योंकि निष्काम नहीं रह पाते। अरे ब्रिज गोपियों को भगवान ने त्याग दिया और भगवान छोड़ करके ब्रिज चले गए द्वारिका और द्वारिका में रहने लगे। तो ब्रिज गोपियों ने ये कामना नहीं की कि आप आते नहीं। अरे 100 वर्ष से अधिक भगवान नहीं आए, तब भी ब्रिज गोपियों की भक्ति निरंतर बढ़ती ही गई, घटी नहीं कि घट जाए। अरे आप आते नहीं तो हम दूसरा प्रियतम बनाएंगे संसारी प्रियतम, आपको प्रियतम नहीं मानते, ऐसा नहीं। उन्होंने कभी भी किसी के ओर नहीं देखा और भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहा। तो गोपियां तो कहती थी हमारा तो श्री कृष्ण से ऐसा संबंध है कि वो चाहे हमको शुद्ध करें चाहे ना करें, लेकिन हम तो उनको अपना प्रियतम मान चुके हैं, उनसे प्रेम कर चुके हैं, हम उनसे निष्काम प्रेम करते हैं, उनसे निष्काम उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम उनसे कोई कामना नहीं करते, हम उनके सिवा अब किसी को नहीं देखेंगे। अरे वैकुंठ पति को भी नहीं देखेंगे। वैकुंठ पति, अरे रास में हुआ था ना, जब भगवान अलक्षित हो गए थे और फिर भगवान प्रकट हुए, तो चतुर्भुजा से भगवान प्रकट हुए, तो गोपियों ने कहा, गोपियों ने घूंघट काट लिया। तो भगवान ने कहा अरे अभी तो तुम बुला रही थी हमको रो रो करके और मैं सामने खड़ा हूं। बोले नहीं नहीं, हम आपसे प्रेम नहीं करते। इतना अनन्य प्रेम है ब्रिज गोपियों का। अर्थात तो भगवान को उसी रूप में प्रकट होना पड़ा, मुरली वाले रूप में, द्विभुज रूप में। तो गोपियां ठाकुर जी से ही प्रेम करती हैं, बस संसार से प्रेम करने की तो बात ही नहीं जाती। वो तो बड़े बड़े भगवान के अवतारों से भी उनको कोई मोह नहीं है, वो तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही चाहती हैं। तो हमारा प्रेम भी भगवान से ऐसा ही होना चाहिए। यदि हमने निष्काम भक्ति किया, तो यदि कोई कामना नहीं बनाई तो हम भक्ति करते जाएंगे, तो कोई कामना नहीं बनेगी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। और यदि कामना बन गई और कामना की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर हम आराम, जो मन है, हमारी बुद्धि है, उसी कामना में लगी रहेगी। इस कामना की पूर्ति तो हुई नहीं, श्री कृष्ण तो आए नहीं। हमने सोचा था कि 1 साल की भक्ति करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। अब हम भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कामना की पूर्ति तो हुई नहीं। ठाकुर जी का हमको तो कोई मुरली वादन सुनाई नहीं दिया, हमको तो उनके कोई दर्शन नहीं हुए। ये कामना बना लेगा वो, तो कामना बनाए कि फंसे। इसलिए कामना नहीं बनाना है, एकमात्र निष्काम भक्ति करना है भगवान की। हम तो आपको अपना लिए हैं, आपकी भक्ति करेंगे। आप दर्शन देना चाहें तो दें, न देना चाहें तो न दें।
हम मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये भावना बना लेगा जो भक्त, उसकी भक्ति निरंतर बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। वो भक्त तो भगवान की सेवा से, भगवान की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। वो दुखी नहीं होता कि वो दुखी हो जाता है। उसको अपना सुख नहीं चाहिए। अरे जो अपना सुख चाहेगा, स्वार्थी होगा, वो अपने सुख के विषय में चिंतन करेगा। जो भक्त होगा वो तो भगवान का ही सुख चाहेगा। वो तो कहेगा अरे ठाकुर जी की सेवा से ठाकुर जी की प्रसन्नता हो रही है, बस और हमें क्या चाहिए भला, हमें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र ठाकुर जी की प्रसन्नता चाहिए, ठाकुर जी का सुख चाहिए। वो तो ये सोचेगा और ठाकुर जी सुखी हो रहे हैं हमारी सेवा से, बस हमको हमारा लक्ष्य मिल गया और हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ये उसकी भावना होती है। तो निष्काम भक्ति हमें करना चाहिए। निष्काम सेवा भगवान की, गुरु की हमें करना चाहिए। कोई कामना हम ना बनावें। एक बार निष्काम बन के देखें, फिर देखें कितना भगवान हमको रस देते हैं। अरे भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि सेवा, और कोई सेवा क्या कर सकता है भगवान की? भगवान तो पूर्ण काम परम निष्काम है। भगवान को किस चीज की आवश्यकता? वो तो भक्तों की सेवा को ग्रहण कर लेते हैं, यही उनकी कृपालुता है, दयालुता है। हम क्या सेवा भगवान की करेंगे? तो भगवान को जब हम आनंद देंगे सेवा के द्वारा, देने का प्रयास करेंगे, दे तो सकते नहीं, तो भगवान लौटा देंगे उल्टा, क्योंकि भगवान को तो चाहिए नहीं, तो भगवान वापस कर देंगे दुगना करके। ओ भक्त का रस बढ़ जाएगा, भक्त का आनंद बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, फिर वो और अधिक सेवा करेगा, भगवान और अधिक लौटा देंगे। वो इस प्रकार से अनंत काल तक चलता रहता है भगवान के और भक्त के बीच में ये सेवा और आनंद का आदान प्रदान। तो इस प्रकार से वो भक्त निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। इसलिए निष्काम बनो, निष्काम बनो, सकाम की ओर मत जाओ। बार बार हमें ऐसे ही गुरु का, ऐसे ही महापुरुष का सानिध्य करना है जो इस प्रकार की भक्ति हमें बताए। हमें उन महापुरुषों का, वो भी महापुरुष हैं, उनका संग नहीं करना जो सकाम भक्ति के बारे में बताएं, ताकि जो हमको लक्ष्य प्राप्त हो वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हो और ठाकुर जी की सर्वश्रेष्ठ सेवा हमको प्राप्त हो सके। बस इस संदर्भ में इतना ही, फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।